ओके गाइज, सो आई थिंक दैट हमारे पास कोई मैसेज है विच इज़ फ्रॉम सुशांत. सो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड दिस कार्ड्स एज इज, क्योंकि मैं एरीज की रीडिंग कर रही थी एंड सडनली यू सेड ये सुशांत के लिए है एंड बंच ऑफ कार्ड्स काइंड ऑफ फेल. तो मैं डेफिनेटली उन कार्ड्स को अलग भी डालना चाहती हूँ, तो मैं एरीज में भी ऐड करूंगी लेकिन अलग से भी डालूंगी. फर्स्ट कार्ड जो है इविल क्वीन का था एंड दैट काइंड ऑफ मेड मी फील दैट येस इट इज फॉर हिम, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी आई एंड इट सेज यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट. और ये जो कार्ड है ये बेसिकली बोलता है कि आपको जरूरी नहीं है इविल होना, जो इविल एनर्जीज हैं वो चेंज हो सकती हैं. नंबर 2 का कार्ड है और मैं इसको भी रीड कर देती हूँ. नंबर 3 की एनर्जी टावर है. बाय द वे, I just ended up opening tower. So नंबर 2, दिस सेज समवन इन योर लाइफ इज मिसट्रीटिंग यू. कोई है जिसने आपके लाइफ में आपको मिसट्रीट किया है और कोई ऐसी चीज जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है बार बार. लेकिन सच ये है कि कुछ लोगों को सेकंड चांस नहीं कुछ लोग डिजर्व करते हैं, और जितना भी डिफिकल्ट हो लेकिन अब आपको उनको कट कर देना है, अनफॉलो करना है, ब्लॉक करना है. और टाइम है मूव ऑन करने के लिए, टाइम है इनर पीस के लिए. और क्योंकि इनर पीस जो है इट इज एज प्रीशियस एज गोल्ड. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम है जहाँ पे इविल क्वीन को कट ऑफ करने की एनर्जी है, कंप्लीटली छोड़ने की एनर्जी है. इन कार्ड्स में रिवर्स मीनिंग नहीं है, इसलिए मैं इनको अपसाइड ही पढ़ूंगी. सो दिस इज द एनर्जी जहाँ पे इविल क्वीन को कंप्लीटली छोड़ने की एनर्जी है, इविल क्वीन को कंप्लीटली कट ऑफ करने की एनर्जी है. आई थिंक समवेयर ही इज एबल टू कट देम ऑफ. सेकंड जो है वो है लेट देम गो. सो दिस इज अगेन दैट सेम एनर्जी. 9 और 2 11 की एनर्जी है. जो आपने कट ऑफ किया है, जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, जो उनके लिए सही नहीं है, जो लोग उनके लिए सही नहीं थे, आई थिंक इट इज टाइम वेयर ही इज रेडी टू लेट देम गो कंप्लीटली. और ये जो एनर्जी है ये नंबर 18 की एनर्जी है. और ये बोलता है कि कई बार तुम दूसरों की पेन ले लेते हो और आपको लगता है कि आप एम्पैथ हो, बट आजकल यू आर नॉट श्योर. तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो है इमोशंस को यूज करते हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है, और कई बार सिर्फ पेन मिलती है. दोज हु कम बिफोर अस इन आवर फैमिली ट्री. सो दिस इज लाइक वी हैव इनहेरिटेड पेन फ्रॉम दोज हु कम बिफोर अस इन द फैमिली ट्री. सो जो उनसे पहले फैमिली ट्री में आए हैं वहां से उनको पेन मिली है, और ये परमिशन है लेट गो करने की. आपकी लाइफ को अल्टीमेटली आपके लिए है, और आई थिंक ही इज अंडरस्टूड दैट हिज लाइफ इज अबाउट हिम एंड समवेयर दैट इविल क्वीन इज पार्ट ऑफ द फैमिली एंड एल्डर टू हिम. ओके, थर्ड कार्ड जो है प्रोटेस्ट का है, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन. एंड ही इज सेइंग दैट नंबर 10 का कार्ड है, सेइंग दैट इट इज टाइम टू स्टार्ट द रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशन इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ चेंज. सो प्रोटेस्ट जो है वो और स्ट्रॉन्ग, और दिस कुड ऑल्सो बी वेयर the evil queen is part of those protests, like there is a possibility of that is something probably that he's showing. और यहाँ पे एनर्जी है, you have been looking around and noticing that the world is often unjust but you are not sure what to do about it. आपको पता है कि दुनिया अनजस्ट है, लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को एजुकेट कीजिए, स्टैंड अप कीजिए, एक तरह से अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्योंकि अगर अब नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे. एंड दैट इज द एनर्जी. आई थिंक ही इज ऑल रेडी टू प्रोटेस्ट रादर देन एस्केप, राइट? सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एस्केपिस्ट एंड दिस सेज दैट कम होम टू योर सेल्फ, राइट? सो रादर देन बीइंग इनटू दैट एनर्जी. और मुझे लगता है कि कहीं ही इज वेरी वेरी क्लियरली सेइंग दैट जो भी सॉरी पीहू ने मेरा गला ही दबा दिया. जो भी इविल क्वीन की एनर्जी है, इट फील्स लाइक उनको रहने दीजिए उनकी उन एनर्जीज में और उस प्रोटेस्ट में. जो और ये देखो, अगर आप देखें तो दो क्वींस हैं और वो दोनों एक दूसरे का बैक टू बैक पकड़ के सपोर्ट कर रही हैं, बट एक क्वीन ने यहाँ पे, एक लड़की ने यहाँ पे एक और का हाथ पकड़ा हुआ है. यू कैन सी 3, राइट? बट 3 आर नॉट टुगेदर इन इट, 2 आर completely in it and 1 is holding the hand from behind. So you can see that energy, and this is the energy of escapist, and this is the energy which says that time to let go of all of this, time to let go of all of this and come back to yourself, come back to your energy. And I think that he's understood that. He's come back to his own energy, he's come back to his own home. So this is like इट इज़ लाइक जब आप बाहर की चीज़ों से एस्केप करने की कोशिश करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करते हो तब तक एनर्जी चेंज नहीं होती है. दिस इज म्यूरियल एंड इट सेज बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी. सो ही इज अंडरस्टूड दैट ही हैज़ टू बी हिज ओन प्रायोरिटी. ही इज अंडरस्टूड दैट अब जो ये सब चीज़ें हैं ये फ्रूटफुल नहीं है, और जो भी हो रहा है ये सारा ड्रामा, ही इज अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली. सॉरी आई एम यूजिंग दोज वर्ड्स बट दैट इज व्हाट इज कमिंग टू मी. एंड फ्रॉम देयर दिस सेज ड्रैगन स्ले देम ऑल. सो इट इज द एनर्जी जहाँ पे ही इज रेडी टू
slay all the dragons, he is ready to kill all those end all those who were negative. And आपको leg दिखाई दे रही है, I don't have to say. Second energy is unplug a tower, and tower, we know what tower means, and it says relax and unplug so that you are able to do those things that you need to. Next energy जो है spaceship है, don't be afraid to sing, and spaceship हम जानते हैं space की energy definitely उनके साथ connect करती है. This is like opening new dimensions. Next energy जो है that is forgive. So number 10 की energy है, definitely he is ready to forgive all the past that has happened. Next जो है grey की energy है, and it says endings are inevitable. तो जो अब होना है, number 10 की energy है, जो अब होना है वो inevitable है, वो होना ही है, उसको किसी तरह से change नहीं कर सकते. And a ship is coming from the clouds. तो बादलों से एक ship जो है वो आ रही है. That means that it is inevitable. The coming back is inevitable. And last जो है that is sundress, and it says do it for you. So no matter आपकी physical body का क्या हाल है, और no matter आपकी physical body किस condition में है, you have to do it for you. That means that he has to do it for himself, and I think he's all set to do it. He's all set to change it, and अब he's understood completely the energy. Like बहुत clearly मुझे इन cards को देखकर समझ में आ रहा है that he's understood the energy completely, like 100%. और मैं एक extra card गीता card से निकाल रही हूँ. I'm not going to make this part of Aries. So thank you and take care Aries. Have a good month. और ये मैं इसी वीडियो में connect कर रही हूँ where I'm going to take out one card from Gita cards as a concluding message. No, okay, I understand, not concluding message शायद मैं इसी से निकालूंगी, same card से, but just one more message, maybe one before concluding. पीहू एक मिनट बेटा. अच्छा Sushant, what else do you want to say? What else do you want us to know? Okay, so divine descent. Wow. Now I don't think that you need to like, ये जो फोन का कैमरा है ना, ये भी लिटरली गिर रहा है because this is the card divine descent. So what else he wants us to know? He wants us to know that जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम, it is time to descent. और ये कार्ड बोलता है whenever and wherever there is a decline in religious practice in the world and the wickedness becomes prominent, at that time I descend myself in order to deliver the pious and hellish the miscreants, as well as to establish the sacred law. I appear in every age. Time for his appearance has come. So that is what I'm going to say, that do it for yourself. And the cards are saying that he's all ready. उन्होंने सब कुछ understand कर दिया है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, और अब टाइम आ गया है reincarnation का. reincarnation as in कल की rise होने का, पैदा नहीं rise होने का. और ये लास्ट कार्ड है जो मैं निकाल रही हूँ. पीयू ने बोला एक ही ठीक रहेगा. So सुशांत, any last? Any last? Okay, this came in my heart. Okay, so this basically 26, it says feather, think first before you judge. So जो भी situations अब से होने वाली है, let go of the being judgmental. Okay, कोई बहुत सारी situations ऐसी होंगी जिनमें अगर आप immediately देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, या आप गलत समझ सकते हो. And that is what he's saying, that think before you judge, because when Kalki comes, it is not going to be what you are thinking it is going to be. So there is going to be a huge difference in what you are thinking and what it really will be, and that is why think before you judge. Okay, so that is going to be very important. कुछ बहुत ऐसा निकल के आ सकता है, हाँ बस हो गया, कुछ ऐसा निकल के आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा. एंड दिस इज, यू सी हु देयर इज. So I think this completes the reading, and I don't think I have to say anything else. This completes the reading completely because he is here, and after long effort and long work, 9 of पेंटिकल का कार्ड है, बहुत स्लो बट बहुत ग्रेट ग्रोथ का कार्ड होता है, अबंडेंस का कार्ड होता है, विक्ट्री है, और द सेंट राइजिंग हर्मिट है. सो आई डू फील एंड ही इज देयर. सो व्हाट एल्स डू वी वांट टू आस्क फॉर? सो yes, beautiful messages. Thank you so much. All the very best. And I think that be ready for the rising of Kalki. Be ready for the rising of divine descents. Thank you so much. Bye bye.